गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम विनय कुमार है और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है। डायमेंशन एंड मेजरमेंट काफ़ी इजी टॉपिक है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जेई में, नीट में, एम्स वगैरह में। ठीक है, पर काफ़ी इजी टॉपिक है, पहला टॉपिक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज अपने को समझ में आता है कि फिजिकल क्वांटिटीज सर, जैसे मैं भाग रहा हूँ तो स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, पर ये असली में है क्या, तो इसको अपन थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं। तो उसमें क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी इज़ बेसिकली वो चीज़ है जो कि फिजिकल हैपनिंग को एक्सप्लेन करे, फिजिकल हैपनिंग जो कि अपने अराउंड हो रही है उसको एक्सप्लेन करे। बोले ठीक है सर, साथ ही साथ अपन उसको मेजर कर पाए। मेजर कर पाए ये ज़रूरी कैसे है, देखो अगर आप हंस रहे हो या फिर दुखी हो तो वो भी एक फिजिकल हैपनिंग है। आप रो रहे हो जो ये भी एक फिजिकल हैपनिंग है जो अपने अराउंड हो रही है, पर क्या आप उसको मेजर कर पाओगे? आप अपनी हंसी को, अपनी दुख को मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये फिजिकल हैपनिंग जो हो रही है जो कि अपन मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में बेसिक क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वो है जो कि आप मेजर कर सको और जो कि फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन कर पाए। तो मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखता हूँ, तो धीरे धीरे अपन चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड which can be measured and by which various physical happenings can be explained. एग्जाम्पल लेते हैं तो लेंथ, मास, स्पीड, टाइम, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसको आप मेजर कर सकते हो और वो फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन भी करती है। तो एग्जाम्पल लेंगे तो आएगा लेंथ, टाइम, मास, स्पीड और एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गए। अब आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मास ले लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर मैं एक मास लेता हूँ, सोचो कि मैं 2 kg का ब्लॉक ले लिया, 2 kg की मैंने कोई ईंट वगैरह ले ली, कोई पत्थर ले लिया, ब्लॉक ले लिया मैंने 2 kg। अब इस 2 kg को मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 2 kg 2000 ग्राम के बराबर है, राइट। ये अपना कॉमन सेंस है, अपने को पहले से पता है बचपन से कि 2 kg 2000 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी है 2 kg और जो ये फिजिकल क्वांटिटी है 2000 ग्राम, ये क्या है? ये सेम है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सेम। बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ यूनिट का। यहाँ पे पहले तो किलोग्राम थी और बाद में ग्राम है। दूसरा चेंज हुआ मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे 2 है मैग्नीट्यूड और यहाँ पे 2000 है। यानी मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो बन रही है वो 2 चीज़ों से बन रही है, एक की मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी यूनिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 है, वो तो है इसका मैग्नीट्यूड, और केजी है वो है इसकी यूनिट। सिमिलरली 2000 है वो इसका क्या है? मैग्नीट्यूड, और ग्राम क्या है? ग्राम है इसकी यूनिट, ठीक है।
तो ग्राम इसकी यूनिट हो गई और 2000 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि जो सर फिजिकल क्वांटिटीज है वो यूनिट और मैग्नीट्यूड से मिलकर बनती है। कूल। तो अब देखते हैं अपन। तो मैं इस फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली, इसको क्यों लिख दिया मैंने, इज बेसिकली मैग्नीट्यूड, इसको n लिख दिया, क्रॉस यूनिट, यूनिट को u लिख दिया और इसको मैं डाल दूंगा डब्बे के अंदर, क्योंकि ये वाली चीज़ क्या है, इजी है, समझने लायक है और आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ यूनिट है। अब एक चीज़ बताओ, 2 केजी का ब्लॉक है, अब मैं उसको चाहे 2 केजी का ब्लॉक बोलूँ या 2000 ग्राम का ब्लॉक बोलूँ, क्या ब्लॉक में कोई भी चेंज आएगा? नहीं सर, ब्लॉक तो वही है, ब्लॉक में कोई भी चेंज नहीं है। यानी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती जब आप यूनिट या फिर मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो। यानी मतलब कि जैसे आपने क्या किया, आपने यूनिट चेंज कर दी तो मैग्नीट्यूड इस हिसाब से चेंज हो जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी वही की वही है। फिर से इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फॉर एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसको आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि 2 केजी एक्सप्रेस किया आपने, 2000 ग्राम एक्सप्रेस किया, तो उसको एक्सप्रेस करना है तो उसका जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड और यूनिट का वो सेम रहेगा। चलो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एक्सप्रेसिंग अ डेफिनेट अमाउंट, for expressing a definite amount of physical quantity E unit and magnitude can change, यानी जैसे कि 2 केजी था तो केजी यूनिट है, 2 मैग्नीट्यूड है, इसको मैं 2000 ग्राम लिख सकता हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी तो गिवन है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। जैसे 2 केजी का ब्लॉक है या फिर ईंट है, वो तो गिवन है, वो वहीं पे है। तो अगर मैं उसको दूसरे उसमें लिख रहा हूँ, अगर मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ तो यूनिट चेंज हो रही है फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। छोटा सा कंसेप्ट है, जनरल कॉमन सेंस लगाओगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसको ज़्यादा इंग्लिश में अच्छे से लिखने से और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है कि कॉमन सेंस की बात क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वही है, तो यूनिट चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो यूनिट बदल जाएगी, प्रोडक्ट रहना है सेम। चलो तो अगर यूनिट बड़ी हो गई तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट भी लिख लेते हैं अपन कि फॉर ए लार्जर यूनिट मैग्नीट्यूड विल बी स्मॉल, सो फॉर ए लार्जर यूनिट magnitude will be small for a given physical quantity. For a given physical quantity अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यूनिट ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी जैसे केजी में 2 केजी का केजी की यूनिट ज़्यादा है तो मैग्नीट्यूड उसका 2 ही है, और 2000 ग्राम में क्या है कि उसकी यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं है, इतना समझ आया। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वो
चीज़ है जो कि अपने को आसपास के फिजिकल हैपनिंग को एक्सप्लेन कर सके और साथ ही साथ अपन उस चीज़ को मेज़र भी कर सके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मैंने लिखा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। ठीक है, तो और मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो आप मैग्नीट्यूड और यूनिट को वेरी कर सकते हो ताकि उसका प्रोडक्ट क्या रहे, सेम रहे फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। चलो अब मैं बात करूँगा कि इसको अपन किस तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब कि अलग अलग कि फिजिकल क्वांटिटी भी कितने तरह की होती है। तो एक तरह की अपन डिराइव करते हैं, अपन मतलब इसको डिवाइड करते हैं या फिर अपन उसको बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी डायरेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगला पॉइंट है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक सेकेंड, फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले आता है स्केलर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो पहला तो अपन इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, कि डायरेक्शन है या नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और मेरी स्पेलिंग बीच बीच में गड़बड़ हो जाएगी तो उसके लिए अभी से माफ़ी है ना, क्योंकि मेरे को क्या ऐसा कंफ्यूज हो जाता है बीच बीच में, तो वो सब ठीक है। बाकी आप मेन पॉइंट पे सोचना, स्पेलिंग वगैरह थोड़े इग्नोर करना। मैं भी क्या इतना वो कंफ्यूज हो जाता है मेरे साथ, तो वो सिंपल है। चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक लिखता हूँ स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, जिसको याद है, या फिर किसी ने ज़्यादा पाप किया है तो उसको याद नहीं होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसको मैं सिंपल लिख दूंगा, न्यूमेरिक, इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड ओनली नो डायरेक्शन। शॉर्टकट में लिखते हैं मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड ओनली नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल विल बी, कॉमन सेंस लगाओ, मास 2 kg की डायरेक्शन होना, क्या डायरेक्शन होना, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, टाइम 5 सेकंड, तो टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। तो दूसरा क्या हुआ, स्पीड। कूल, तो स्पीड हो गया। इसी तरह से डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह से काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। कूल, चलो, स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद दूसरी तरीके से आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। तो वही है, स्पेलिंग बीच में गड़बड़ होगी तो उसको आप इग्नोर मारना, फिजिक्स पे ध्यान देना, है ना। चलो, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो। तो इसमें मैं लिखूँगा
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल लेंगे तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, आप फोर्स लगा रहे हो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो ज़रूरी है, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी हैव two types of physical quantities, one is scalar quantity and second is vector quantities. Vector quantity is having the magnitude as well as the direction and scalar having only magnitude. सिंपल सी बात है, तो इन सब को क्या घोट के पी जाओ अभी आ गया। चलो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन कि वो डिराइव कैसे हुई है, कि आप फंडामेंटल है या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन किया उसके दूसरों की नीड है या नहीं, अपन समझते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दूसरे तरीके से आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन कि डिराइव कैसे। तो आप समझो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको आपको डिफाइन करना हो या फिर उसको आप डिराइव करना हो, तो आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नीड नहीं होती। जैसे कि समझो मास 2 kg है, तो 2 kg को आपको डिफाइन करना है तो आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नीड नहीं है। सेकंड है, टाइम है, तो आप बोलोगे 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, तो उसमें आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें कि आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। जैसे स्पीड, मीटर पर सेकंड, इतना मीटर चला इतने सेकंड में, तो उसमें आपको स्पीड को डिफाइन करने के लिए आपको मीटर को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको सेकंड को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको लेंथ और टाइम दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे एरिया मीटर स्क्वायर, जैसे कि वॉल्यूम मीटर क्यूब, समझ में आ रही है। तो मीटर क्यूब डिफाइन करने के लिए आपको पहले मीटर डिफाइन करना पड़ेगा, आपको लेंथ का क्यूब डिफाइन करने के लिए आपको पहले लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से दो ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह से आई है, अपन इसको एक्सप्लेन कैसे करें, ठीक है, अपन उसको डिफाइन कैसे करें। तो उसके हिसाब से 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके डेरिवेशन या डेफिनेशन में अपने को किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं हो, जो कि खुद के अंदर सेल्फ वो हो कि मेरे को मेरी ज़रूरत, मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो इसकी डेफिनेशन डेरिवेशन में दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नीड होती है, तो उसे कहते हैं अपन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसको मैं लिखूँगा 2। तो पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल ही लिखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो है विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो इसकी मैं अच्छे से डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन है क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर physical quantities which are independent of other physical quantities,
विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लेना है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रही है, डज नॉट, इनको डिफाइन करने में रिक्वायरमेंट नहीं है और फिजिकल क्वांटिटीज़ की। एग्जाम्पल मास, टाइम, लेंथ, इस तरह से, ठीक है। दूसरा आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि अपने को दूसरे की हेल्प चाहिए होगी डेफिनेशन या डिराइव करने के लिए। तो इसको लिखूंगा मैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, एरिया, ठीक है, ये सब। तो ये डीसी, तो ये सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब अपने क्या है, पूरे नेचर में फिक्स नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कुछ फिक्स ही है, तो अब अपन वही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। चलो, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और साथ में है उनका नेम ऑफ द यूनिट, उनकी यूनिट का नाम, और साथ में है उनका रिप्रेजेंटेशन, सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मास। मास यूनिट का नाम क्या है, केजी, किलोग्राम, और सिंबल क्या है, केजी। दूसरा आती है लेंथ। यूनिट का नाम क्या है, मीटर, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तीसरा आता है टाइम। टाइम की यूनिट है सेकंड, SECOND, ठीक है, सेकंड, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। चौथा आता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन, और केल्विन को लिखते हैं कैपिटल के से। पांचवा आता है अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। केमिस्ट्री में आप हमने पढ़ रहे होंगे मोल वगैरह वो सब, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे आएगा मोल, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे MOL से। छठा है इलेक्ट्रिक करंट। उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन एम्पियर से।
सिंबल लिखेंगे ए। और सातवां है इल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला में और लिखते हैं CD। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये उसके नाम और ये उसके सिंबल। ये आपको क्या घोट के पी जाने, घोट के पी जाने मतलब कि ये आपके बोर्ड वगैरह में कोई भी पूछ लेगा कि 7 फिजिकल क्वांटिटी सिंबल के साथ बताओ, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको घोट के पी जाने कि ये तो मेरे को याद होना चाहिए। चले, अब इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट तो अब मैं लिख देता हूँ, ये सब समझ में आया। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मिला के अपन क्या बनाएंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ से मिलके बनेगी, वो अपन अभी देखेंगे। जैसे जैसे अपन चैप्टर प्रोग्रेस करेगा ये चीज़ अपन स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ 7 होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सब आपको याद रखने हैं, इसी के बेसिस पे अपन पूरा का पूरा जो है हर किसी की यूनिट निकाल सकते हैं।